जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, जैसे कि कल शनिवार था और साथ ही साथ अमावस्या भी थी। अमावस्या के दिन अक्सर गुरुदेव पितृ शांति हेतु, पितृ दोष की शांति हेतु हमें उपाय बताया करते हैं। सुबह होने पर मैं अपने डेली रूटीन काम में लगी हुई थी। मुझे इन सब बातों का कोई ध्यान नहीं था कि आज अमावस्या है, शनिवार है। तो ये तो एक बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है और इस दिन हमें अपने पितरों की शांति हेतु जो भी गुरुदेव उपाय बताते हैं उन्हें करना चाहिए। मैं बिल्कुल विस्मृति में थी। अंकल जी ने उसी समय टीवी में संस्कार चैनल लगा दिया और एक संत जन प्रवचन कर रहे थे। मानो कि वो मुझसे ही कह रहे हैं, मानो वो गुरुदेव हैं साक्षात, और मुझसे कहते हैं कि कल भोग लगाया था। और क्या लगाया भोग में? जलेबी। और फिर उसके बाद वो उपाय बताने लगे कि आज अमावस्या है, आज के दिन आप जो भी करें वो पितृ शांति के निमित्त करें, सारे पुण्य अपने पितरों को दें। इस टाइप से वो प्रवचन में कह रहे थे। उसी समय मैंने तुरंत मन ही मन क्षमा मांगी गुरुदेव से, क्योंकि शनिवार के एक दिन पूर्व शुक्रवार को मैं भोग नहीं लगा पाई थी, जो भी वजह रही होगी। और उस दिन मैंने गुरुदेव को कोई भोग प्रसाद नहीं लगाया। उसके लिए मैं हृदय से गुरुदेव से क्षमा प्रार्थी हूँ। और जैसा कि वो संत जन टीवी में कह रहे थे कि जलेबी का भोग प्रसाद लगाया, तो मैं अक्सर गुरुदेव को कभी कभी जलेबी का भोग प्रसाद लगाती हूँ। तो ये एक इंडिकेशन था, जैसे मानो मैं सोच रही थी कि गुरुदेव मुझे ही इंडिकेट कर रहे हैं कि आज मुझे पितृ शांति हेतु उपाय कर लेना चाहिए। तो गुरुदेव की रहमत से, कृपा से जो जितना जम सका, शनिवार भी था, अमावस्या भी थी, तो जैसे ब्लैक मैजिक रिमूवल के अलग उपाय बताते हैं गुरुदेव, वो भी उनकी कृपा से कुछ हो पाए। और पितृ शांति हेतु भी गुरुदेव जैसे बताते हैं कि हमें जो भी तुलसी जी के नीचे कटोरी रख के ओम नमो भगवते वासुदेव का 7 बार जल लेते जाएं और उस कटोरी में डालते जाएं और पूरे घर में वो जल छिड़कते, वो भी किया। और भी जो जैसे कि गुरुदेव कहते हैं कि किसी गरीब बच्चे को भोजन खिला दें, तो उनकी रहमत से एक छोटा बच्चा मेरे घर आता है शाम को पढ़ने के लिए। ये उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी थी और वो बच्चा तब से आने लगा। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उसके चलते मेरे बेटे को एक कंपनी मिल जाती है और उसे भी, मेरे बेटे को भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से उस बच्चे को मैंने जो भी बना था घर में लंगर प्रसाद, वो उसे दिया और उसने बड़ी ही खुशी से वो प्रसाद ग्रहण किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और दीप प्रज्वलित करना पितरों के नाम पे, ऐसे छोटे मोटे जो भी मुझसे जम पाया गुरुदेव ने करवाया, वो सब हुआ। उसके लिए गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी। और जैसे कि एंजल नंबर से गुरुदेव हमेशा ही ब्लेस करते हैं, तो मैंने सुना था अगर 444 नंबर दिखता है तो ये इंडिकेशन होता है कि थोड़ा संघर्ष काल अभी चल रहा है। लेकिन 44 से यदि 444 दिखने लग जाए तो ये संकेत होता है कि हमारे संघर्ष अब शीघ्र ही खत्म होने वाले हैं और जीवन में सुकून आने वाला है। तो गुरुदेव ने उस दिन मुझे 4 टाइम्स 4 की ब्लेसिंग दी। उसके लिए गुरुदेव का बहुत 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 शुक्राना। मानो अब बस संकट और संघर्ष के दिन खत्म होने ही वाले हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कल मैं और मेरा बेटा हम लोग लौट रहे थे तो 4 टाइम्स
7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी गुरुदेव ने, 7777, उसके लिए भी गुरुदेव आपका अनंतम शुक्राना है। बहुत 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 शुक्राना है। आपकी रहमतें निरंतर बरस रही हैं गुरुदेव। अपने श्री चरणों की प्रीति यूं ही मुझे देते रहिएगा, अपने श्री चरणों में लगाए रखिएगा। मुझ पर, मेरे अपनों पर हमेशा अपना वरद हस्त बनाए रखिएगा। और जितनी ही मेरी प्यारी संगत जन है, हम सबको ब्लेस करिए गुरुदेव। सभी के संघर्ष काल शीघ्र ही खत्म हो और जीवन पथ पर वो बहुत ही सहजता, सरलता और सुगमता से आगे बढ़े, सही पथ पर चले। यही आपसे अरदास है गुरुदेव। आपका पुनः अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मेरा नाम समीर है, मैं नोएडा से हूँ और आज गुरु जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैं आज अपना 15वां या शायद 16वां, मुझे ठीक से याद नहीं पड़ रहा, तो मुझे क्षमा करें गुरु जी उसके लिए, अपना सत्संग रिकॉर्ड करके सारी संगत को मैं भेज रहा हूँ। वैसे तो संगत जानती है कि गुरु जी की महिमा एकदम अपरंपार है, तो ऐसी कुछ कुछ चीजें छोटी छोटी चमत्कार कह लें या प्रैक्टिकल जो गुरु जी कहते हैं होते रहते हैं। तो उसी पे मेरे 2 छोटे से सत्संग है। मैं कैसे जुड़ा गुरु जी से, मैं अपनी आंटी जी के थ्रू आज से कुछ 1.25 साल कुछ समय हो रहा है मैं गुरु जी से जोड़ने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। एक बार मेरी आंटी जी ने बताया, तो वो सत्संग में खैर मैं अभी नहीं शेयर करूंगा, वो पहले कर चुका हूँ। मैं इस सत्संग को छोटा ही रखूंगा और गुरु जी की आशीर्वाद से मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ये सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जैसे बार बार मैसेजेस आते रहते हैं गुरु जी के, और बहुत सारे सत्संग से भी हम सुनते रहते हैं गुरु जी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते हैं। तो वैसे ही मुझे जब मैं गुरु जी से जुड़ा, उसके थोड़े टाइम बाद पता चला कि गुरु जी की ब्लेसिंग होती है 777। तो मैं पहले तो ध्यान नहीं देता था, अभी हाल ही में कुछ महीनों से मैंने ध्यान देना शुरू किया और मुझे 777 की, बाकी संगत को भी आती होगी, मुझे कई बार ब्लेसिंग मिली। तो मैं 2 सत्संग यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो 777 से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं मुझे गुरुजी ने कंफर्म भी कराया कि हाँ 777 की ब्लेसिंग बहुत मेरी ही ब्लेसिंग है, और 777 की ब्लेसिंग कितनी अच्छी या जरूरी है हम सब के लिए, वो उसी पे 2 सत्संग है, बहुत छोटे से सत्संग है। तो ऐसा है, मैं अपनी यहाँ सोसाइटी में रहता हूँ और कुछ 6-8 महीने पहले हमारी सोसाइटी में किसी और मतलब जो लोग रहते हैं उनमें से किसी की गाड़ी थी, उसमें रात में एकाएक आग लग गई थी। मतलब ये बात करीब 4-5-6 महीने पुरानी होगी, और हमें तो पता भी नहीं चला, उसको रात में ही उस आग को बुझा लिया गया, ये कर लिया गया, लेकिन उसमें गाड़ी पूरी जल गई थी। और वो जलने के बाद जहाँ से हम एग्जिट करते हैं जिस गेट से, तो हमें कुछ अपनी, क्योंकि ये रेजिडेंशियल सोसाइटी है तो गाड़ी थोड़ा मोड़ के वहां से जानी पड़ती है। वो जली हुई गाड़ी पूरी, मतलब वो एक तरीके से उसमें कुछ बचा नहीं था, वो गाड़ी वहीं खड़ी रहती थी। तो जब भी मैं अपनी बाइक या अपनी गाड़ी निकाल के जाता था तो मुझे दिखती थी और मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि एक अजीब सी इल फीलिंग देती है एक जली हुई गाड़ी अगर आपके गेट के जहाँ से आप एग्जिट कर रहे हो वहीं पे खड़ी हो। तो मैं और मेरी आंटी जी कहते थे यार ये कितना अजीब सा लगता है, एक जली हुई गाड़ी यहाँ पे ऐसे खड़ी हुई है, पता नहीं कब हटाएंगे। और मे बी वो इसलिए नहीं हटा रहे थे क्योंकि उसमें इंश्योरेंस क्लेम का कुछ प्रोसेस होता है। तो हम देखते थे और हम कहते हुए जाते थे, और लगभग रोज ही बाहर जाना होता है तो कहते जरूर थे कि ये कब हटेगी। और अभी क्या हुआ, कुछ दिन महीने हुए हैं, वो गाड़ी वहां से हट गई और वहां पे आके एक दूसरी गाड़ी जो कि वहां परमानेंट खड़ी रहती है, और वो गाड़ी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जिनका भी है वो चला नहीं रहे हैं दिन बहुत दिनों से। उसी गाड़ी का जो नंबर है वो है 1777। तो पता भी नहीं चला, हम लोग सिर्फ ऐसे ही कहते थे कि यार ऐसी गाड़ी क्यों खड़ी है, ऐसे जली हुई चीज देखना अजीब सा लगता है किसी की व्हीकल।
और हमने वो पिछले कुछ महीने, 1 महीने से आप मान के चलिए, मैं जैसे ही एग्जिट करता हूँ मुझे 777 के दर्शन डेली होते, विच मीन्स कहीं ना कहीं गुरुजी वो ब्लेस कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। अगर मैं भूल भी जाता हूँ कभी कभार एक आध, तो मुझे एकदम से ध्यान आ जाता है कि नहीं, गुरुजी तो साक्षात ब्लेसिंग रूप में हमें ब्लेस कर रहे हैं और साक्षात सामने है। तो ये 777 का पहला सत्संग था। दूसरा एक और सत्संग है 777 का ही है, बड़ा प्यारा सा है, अभी कल ही मेरे साथ हुआ। मुझे कुछ दिनों से जैसे गुरुजी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते रहते हैं, मैसेज देते रहते हैं, मुझे कोई भी मैसेजेस या तो आ नहीं रहे थे या मैं इतना वो था कि इधर उधर लॉस्ट था कि मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो मैंने अपनी आंटी जैसे से बोला कि आजकल गुरुजी से मुझे कुछ मैसेज नहीं मिल रहे। तो उनका नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं है शायद, इसलिए तुम्हें गुरुजी मैसेज नहीं समझ पा रहे हो या उनके इंडिकेशंस नहीं पकड़ पा रहे हो। तो कल रात को हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, ऑब्वियसली करीब 11:30 या 12 बज रहा होगा शायद। उस टाइम पे मैं अपने मोबाइल पे यूट्यूब पे कुछ सत्संग ब्राउज कर रहा था, कुछ गुरुजी का देख रहा था। ऐसे करते करते फिर मैंने वो छोड़ दिया, कुछ और वीडियोस और रील्स वगैरह देखने लगा। तो जब मैं मतलब आज से करीब काफ़ी साल पहले जब मैं पढ़ रहा था तो मैं काफ़ी सॉन्ग सुना करता था। तो उसमें एक सॉन्ग था ब्लेस्ड, उस गाने का नाम ही ब्लेस्ड है, कोई ब्रिटिश सिंगर है, इंग्लिश सॉन्ग था। तो मैं बहुत सुनता था उस सॉन्ग को, और मैं सुनते सुनते समय बीत गया, उतना सॉन्ग वॉन्ग सुनते नहीं, तो वो छूट सा गया। और कहीं ना कहीं मैं ब्राउज कर रहा था तो वो सॉन्ग मेरे सामने आया और मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, मतलब उसका कैप्शन और वो विजिट सामने, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं आगे बढ़ गया। फिर मैं वापस लौट के गया, मैंने कहा चलो सुनता हूँ, और मैंने उसको प्रेस किया। तो जनरली हम लोग लिरिक्स पे इतना ध्यान देते नहीं, और मैंने लिरिक्स पे ध्यान देना चालू किया। तो द सॉन्ग वाज लाइक यू विल बी ब्लेस्ड, यू विल बी ब्लेस्ड, इस तरह करके। और वो एक सिंगर है, ब्रिटिश सिंगर है, एल्टन जॉन, तो उनका सॉन्ग था ये। ब्लेस सॉन्ग मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन अगर आप लोग जानते होंगे कि जैसे ही आप करते हो तो नीचे कमेंट्स आते हैं लोगों के। उस कमेंट में जो कमेंट्स आए थे वो आए थे 777, यानी एग्जैक्टली 777 की ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी थी, और ये बोला था कि बेटा मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, पुत्र मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, तो क्यों इधर उधर सोच रहा है। तो ये एक और बहुत छोटा सा सत्संग था जो मैं सारी संगत से शेयर करना चाहता था। आज के लिए गुरुजी की कृपा हुई तो यही दो सत्संग मैं शेयर करूंगा। वो मुझसे कहते रहते हैं, मैं कर नहीं पाता हूँ, उसके लिए फिर से क्षमा। आप सभी संगत को मेरा प्रणाम, और गुरुजी को भी मेरा प्रणाम। बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप कर एक बार करके, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय 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 गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संजय जी, आज 1 दिसंबर है एंड बहुत सारी गुड विशेस की ये हमारा लास्ट मंथ ऑफ 2024 भी बहुत फ्रूटफुल रहे, बहुत प्रोडक्टिव रहे एंड बहुत ब्लिसफुल एंड गुरु जी की कृपा से भरा रहे। तो बहुत शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज का। आज मुझे शेयर करना था कि मैं जो भी सत्संग सुनती हूँ उसमें ये है कि गुरुजी महाराज आंसर करते हैं, हमारे डाउट्स के क्लैरिफिकेशन वो देते हैं, हमें सिग्नल्स देते हैं, वो हमें बताते हैं सही गलत। वो हम तभी समझ पाएंगे जब हम डिस्ट्रैक्टेड ना है। हम इंसान है ना, हमें कुछ चाहिए तो हमको बिल्कुल इंस्टेंटली चाहिए। अगर हमें एस्ट्रोलॉजी से नहीं मिल रहा तो हम न्यूरोलॉजी में चल जाएंगे, उससे नहीं मिल रहा तो कोई बाबा, कोई पंडित, इधर उधर भटकते रहेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। हमने गुरुजी से, हमने भगवान जी से कुछ मांगा है, अगर वो हमारे लिए सही है तो भगवान जी उस पे काम करेंगे एंड रिजल्ट हमें दिखेगा। पर हम इंसान इतने इम्पेशेंट होते हैं ना, इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, इसके पास, फिर हमारी बातें जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है, हमको पता भी नहीं होता है कहाँ से मिली।
फिर हमें लगता है कि हो सकता है एस्ट्रोलॉजी से हुआ हो या कार्ड रीडिंग, टैरो कार्डिंग से हुआ हो। तो ये सब चीज़ों में हमें नहीं पड़ना है। गुरुजी महाराज ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे ही पूजो। उन्होंने कहा है कि सब में वो है। तो अगर हम किसी भी एक भगवान को मानते हैं, एक रिलीजन को मानते हैं, तो हम उसकी तरफ ट्रुथफुल रहे। फिर हम भटके ना, क्योंकि जिसको भी हम पूजेंगे, जो भी स्वरूप को हम पूजते हैं, उसमें गुरुजी महाराज ही हैं, शिव जी ही हैं। वो महाशिव का ही स्वरूप है। तो हम भटके ना। अगर हमारा सिर्फ ध्यान एक ही तरफ है, हमारा फेथ एक ही तरफ है एंड हमारा फेथ अटल है, तो वहाँ से हमें सिग्नल मिलेंगे एंड वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो हम उनकी सिग्नल, उनकी साइन, उनकी बातें समझ पाएंगे। बहुत ईज़ी तरीका है, बस अगर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं तो सब चीज़ें सीधी-सीधी बात है। हमने गुरुजी से सीधा बोला, गुरुजी का आंसर हमें सीधा आएगा। हमें भटकना नहीं है, भटक के हम ही अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट बना रहे हैं। लाइफ सबके पास वही है, सेम है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अप्स एंड डाउन्स है, सबके अपने-अपने स्ट्रगल्स है, सबके अपने-अपने हेल्थ इश्यूज़ हैं। बट कोई इतनी अच्छे से खुशी-खुशी इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियों को पार कर लेते हैं एंड कोई जिसके पास सब कुछ है वो फिर भी रोते हैं। तो ये बहुत देख के दिल दुखता है। तो बहुत सीधा रास्ता गुरुजी ने बताया है कि गुरुजी से 1 टू 1 कनेक्शन बनाएँ एंड इधर-उधर ना भटके। हाँ, लाइफ है। गुरुजी महाराज खुद ही कहते हैं, जा ऐश कर। हमें ऐश करना है, हमें एन्जॉय करना है। गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया है तो हमें हर चीज़ को एन्जॉय करना है। बट हमें उसमें इंडल्ज नहीं हो जाना कि उसी में ही नहीं फँस जाना है। वो चीज़ें हमें मिली है, उसमें जाना है, एन्जॉय करना है एंड वापस आना तो गुरुजी के पास ही है, क्योंकि वो ही हमारा घर है। हम छुट्टियों पे बाहर जाते हैं, घूमते-फिरते, मज़े करते, वापस तो घर ही आना है। तो घर तो हमारा गुरुजी ही है, वो माँ शिव ही हमारा घर है। जाना हमें वही है, चाहिए हमें वही। तो जो लाइफ मिली है, जो ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं, जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिली हैं, बिल्कुल हमें उसे एन्जॉय करते हुए, बट हमें याद रखना है कि घर तो हमारा गुरुजी ही है, जाना तो हमें वही है। तो बहुत शुकराना है मेरे गुरुजी महाराज का। कल हम 4 डेज़ की ट्रिप पे जा रहे हैं, 4-5 डेज़ की ट्रिप पे जा रहे हैं एंड मुझे पता है वहाँ जाके सत्संग रिकॉर्ड होगा नहीं, क्योंकि मैं 24/7 मेरे हस्बैंड अंकल मेरे साथ ही रहेंगे एंड उनको कोई आइडिया नहीं है कि मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ। तो उनके साथ तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। बट मन ही मन मेरे अंदर शुकराना हर पल चलता ही रहता है एंड वहाँ पे भी हर पल गुरुजी महाराज का शुकराना होगा ही होगा। एंड गुरुजी महाराज ने कल मेरी ट्रिप स्टार्ट हो रही है एंड आज मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल गुरुजी महाराज ने एक सुखमनी के पाठ में इनवाइट किया। तो मेरी ट्रिप स्टार्ट भी ब्लेसिंग के साथ हो रही है एंड मैं 6th को नाइट में वापस आऊँगी एंड 7th को गुरुजी महाराज की पालकी। तो मीन्स गुरुजी महाराज पूरी प्लानिंग करके रखते हैं। तो बहुत शुकराना है कि मैं ब्लेसिंग्स के साथ जा रही हूँ एंड आते साथ गुरुजी महाराज और ब्लेसिंग्स हम पे शावर करने वाले हैं। तो बेअंत शुकराना है, ये गुरुजी महाराज की ही कृपा है, गुरुजी महाराज की ही प्लानिंग है एंड इतने रुके हुए काम जो हम सोचते होना ही नहीं है, छोड़ो क्या ही करेंगे, वो भी गुरुजी महाराज इतनी स्मूथली करा देते हैं कि पता भी नहीं चलता। मीन्स कोई एफर्ट्स हमको लगता है हमने किया ही क्या और कैसे हो गया। तो बहुत शुकराना है गुरुजी महाराज का कि इतने सारे रुके हुए काम बन रहे हैं एंड इतने मज़े करा रहे हैं वो एंड इतना मन हल्का कर दिया है। बेअंत शुकराना है, किस-किस चीज़ का शुकराना करें। गुरुजी महाराज जान ही जान है। जो मैं संगत गुरुजी के टाइम की संगत के सत्संग सुनती हूँ, वो भी यही बताते हैं कि गुरुजी महाराज हमसे सब पूछ लेंगे, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, क्या नाम है, बट वो कभी नहीं पूछेंगे तुम्हारी तकलीफ़ क्या है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी स्कैन कर लिया है हमें, उनको पता है हमारी तकलीफ़ें क्या है। तो वो गुरुजी महाराज को नाम भी पता रहता है, बट वो सिर्फ़ ये देखने के लिए कि हम कितने हमारा सिर्फ़ कि हमारा एटीट्यूड देखने के लिए कि हम लाइफ़ में पॉज़िटिव है कि नेगेटिव है, कि हमारे में ईगो है कि नहीं है, वो सिर्फ़ चेक करने के लिए गुरुजी महाराज हम उन संगत से जनरल बातें करते हैं एंड पर उनको हमारे पिछले 100 जन्म
जितने भी जन्म हमारे हो चुके हैं, हमारे आने वाले जो भी जन्म है, गुरु जी महाराज एक नज़र में स्कैन कर लेते हैं। एक नज़र ही काफ़ी है ब्लेस करने के लिए। तो बेअंत शुक्राना है, उनको सब पता है, वो जानी जान है, हम उनको बुद्धू नहीं बना सकते, ना ही हम उनको कुछ 2 पल की चीज़ें करके उनको इम्प्रेस कर सकते हैं, नहीं। गुरुजी महाराज के साथ हमारे कर्मों का रिश्ता है, जन्मों का नहीं। मीन्स हमारे कर्म पिछले 100 जन्मों, जितने भी जन्मों में कैसे रहे हैं, आने वाले जन्मों में कैसे गुरुजी महाराज इम्प्रूव कराएंगे, सब गुरुजी महाराज की लीला है, गुरुजी महाराज को पता है। तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस उन पे हमें फेथ रखना है, उनके बताए हुए रास्तों पे चलना है। ईजी मार्ग है, ईजी रास्ता है, ईजी उनके वचन है। हम ही आलसी हैं जो हम डिले करते हैं, या हम ही थोड़े लेजी हैं कि कर लेते हैं ना, कल से करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो सॉरी गुरुजी महाराज, सॉरी संगत जी, बट गुरुजी महाराज की जो संगत है वो बोलते हैं कि हम गुरुजी के सामने कभी बैठे नहीं। हमें लगता था हम गुरुजी के सामने बैठे हैं, बिल्कुल गुरुजी के चरण के पास बैठे हैं। तो गुरुजी महाराज ने उनको इतना ब्यूटीफुल आंसर किया कि दिया जलता है जब, तो उसकी रोशनी दूर दूर तक जाती है। दिए के नीचे बिल्कुल अंधेरा रहता है, दिए के पास तो अंधेरा ही होता है। तो गुरुजी महाराज ने उन्हें बताया कि मैं वो लाइट हूँ जिसकी रोशनी दूर दूर तक जा रही है। पहले वो दूर दूर की लोगों को ब्लेस करेंगे, बहुत दूर से ही हमको लाइट दिख जाएगी, पास वालों को शायद ना भी दिखे, तो पास वाले उसको चेरिश भी नहीं कर पाएंगे, उसका तेज भी नहीं दिख पाएंगे वो लाइट का। तो जितने दूर हम हैं, गुरुजी महाराज की कृपा हम पर उतनी ज़्यादा है। तो मे बी मैं ये बराबर समझा पा रही हूँ कि नहीं, बट इसका जस्ट ये है कि गुरुजी महाराज डिस्टेंस में होता, वो हमें ब्लेस करते हैं। गुरुजी महाराज अगर हमसे आई टू आई कांटेक्ट नहीं भी कर रहे हैं, पर गुरुजी महाराज की कृपा हम पर है, तभी ये लाइफ चल रही है। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना है। जय गुरुजी महाराज, बहुत बेअंत शुक्राना है आपका। आप अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए मेरे गुरुपा, हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड बेअंत शुक्राना है आपका। मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सारे गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरु जी का ये सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये सत्संग अभी रिसेंट का है। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं दिल्ली से हूँ। मैं अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी, और मैं गुरुजी से अप्रैल 2024 से जुड़ी थी, और गुरुजी की कृपा से मुझे 2 बार बड़े मंदिर जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और गुरुजी के बारे में मुझे मेरे एक दोस्त के थ्रू पता लगा था, जिसने मुझे कहा था एक बार कि इतनी परेशान, एक बार गुरुजी के छतरपुर वाले जो गुरुजी हैं बड़े मंदिर वाले, एक बार उनमें अपनी आस्था जगा के देख, उनको अपना इष्ट मान के देख। वो सुनते हैं, वो हर एक चीज़ समझते हैं, और लगता है कि जैसे कोई अपने साथ है। तो तब से मैंने माना, और मैं बहुत बार संगत भी, सत्संग भी अपने शेयर कर चुकी हूँ अंकल जी के चैनल पे। गुरुजी ने हर बार अपनी किसी ना किसी ब्लेसिंग से हमें नवाजा है, तो हर एक सांस का शुक्राना है गुरुजी का। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं किसी काम से जा रही थी कहीं पे, और मैं काफ़ी उस टाइम पर नर्वस हो रही थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी किसी एक काम के लिए, वो मैं बता नहीं सकती। बट हाँ, जब मैं उस जॉब के लिए, उस काम के लिए गई, यानी कि फ़र्स्ट टाइम मैं मतलब वो स्टार्ट ही कर रही थी कुछ काम, तो मुझे डर लग रहा था कि स्टार्टिंग में होता कैसा होगा, क्या होगा, कुछ नहीं आइडिया होता। तो बस संगत जी, मैं बहुत डरी हुई थी, तो मैंने
सिर्फ मन में एक अरदास करी थोड़ी देर के लिए कि अगर गुरुजी आप मेरे साथ हो, किसी भी तरीके से आपको मेरे साथ चलना होगा, मेरे अंदर ये जो डर है, जो नर्वसनेस है, उसको आपको निकालनी होगी। तो अगर आप मेरे साथ हो, मेरे साथ चल रहे हो, तो गुरुजी कोई भी एक हिंट दो मुझे, किसी गाड़ी पे, किसी स्कूटी पे, किसी बाइक पे, या तो जय गुरुजी लिखा दिख जाए या ब्लेसिंग्स ऑलवेज दिख जाए, गुरुजी यही हिंट दे दो, मैं समझ जाऊंगी आप मेरे साथ साथ चल रहे हो। 2 से 3 मिनट तक तो मैं बहुत परेशान होती रही कि शायद कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, कोई ब्लेसिंग्स नहीं है। मैं इधर उधर देखती रही। अचानक से पीछे से एक वाइट स्कूटी का हॉर्न बजता है एंड उसकी स्टार्टिंग में ऊपर लिखा होता है जय गुरुजी। तो बस उस टाइम पे मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता और मैं उस टाइम पे बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि आपसे बस मांगा ही था और आपने एकदम से दिखा दिया कि हाँ मैं हूँ तेरे साथ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना उस दिन मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। आपकी कृपा से बहुत बढ़िया तरीके से मेरा सारा का सारा काम हुआ, जो भी बला थी सब टल गई। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसी संगत जी मेरा दूसरा सत्संग है। अभी 2 से 3 दिन पहले मेरी मम्मी आंटी काफ़ी बीमार चल रही थी। सर्दियों का मौसम आ चुका है तो बॉडी में कहीं ना कहीं वीकनेस आ जाती है, स्टमक इन्फेक्शन वगैरह। तो काफ़ी वीक हो गई थी अचानक से, जिस वजह से जो ऑलरेडी उनकी लंग्स का इशू है उसकी दवाइयाँ उनकी रुक गई थी 2 से 3 दिन के लिए। तो 2 दिन हो गए थे उनको भी ठीक नहीं हो पा रही थी, वो दवाइयाँ वगैरह ले रही थी जो स्टमक इन्फेक्शन की हैं वो। तो मैंने ब्रेसलेट स्वरूप है मेरे पास गुरुजी का, जो मुझे ही गुरुजी की एक संगत आंटी जी ने दिया था। बड़े मंदिर जाते हुए मुझे मिली थी वो आंटी। बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं उन आंटी के लिए भी कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे से ब्रेसलेट स्वरूप दिया, जैसे ही मैंने मांगा उनको स्पेशली मेरे घर के पास आकर दिया। तो मैंने पानी एक ग्लास लिया साफ़, उसमें पानी डाला और उसमें गुरुजी से अरदास करी कि मैं 10 से 15 मिनट तक आपका ब्रेसलेट स्वरूप इस पानी में रख रही हूँ। इस जल को आप पूरे तरीके से ब्लेस कर दो अपनी सारी शक्तियों के साथ, ताकि जब इस जल प्रसाद को मेरी मम्मी ले तो उनकी जो भी बीमारी है वो आप ठीक कर दो गुरुजी। मैंने आपके भरोसे छोड़ा सब कुछ। और मैंने वो जल प्रसाद रखा 10 से 15 मिनट, मम्मी को दिया खाने के साथ। उन्होंने पूरा वो जल प्रसाद भी ख़त्म करा। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, उसी रात से मेरी मम्मी की तबीयत में काफ़ी सुधार आया और अगले ही दिन से मेरी मम्मी एकदम ठीक हो गई है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इसका, अनंतम 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 शुक्राना। मैं बयां भी नहीं कर सकती कि जब भी हमारे माँ बाप को कोई दिक्कत होती है तो हम लोग कैसे परेशान हो जाते हैं, और उस टाइम पर गुरुजी ही हैं जो साथ देते हैं और बताते हैं कि हाँ तू फिक्र मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। और एक सत्संग और आ रहा है संगत जी माइंड में। अभी 2 से 3 दिन पहले पोल्यूशन बहुत था और काफ़ी हालत ख़राब भी थी दिल्ली में। और मेरी बहन अभी स्कूल में टीचिंग करती है, छोटी है, तो वो जाती है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, स्कूटी से निकल जाती है। तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा इंट्यूशन आ रहा था कि शायद आज का दिन ठीक नहीं है या कुछ, तो उसकी छुट्टी करवाओ, क्योंकि मतलब बहुत दिक्कत परेशानियां हैं वैसे भी, और लोग कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते ही रहते हैं। इतना सुबह का टाइम होता है, एक्सीडेंट्स वगैरह, कोई ना कोई इशू, डर छोटा सा माइंड में बैठे रखा था। मैंने कहा अब कैसे जाएगी। तो उसी दिन संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरी बहन को खांसी कोल्ड एकदम से हो गया, जिसकी वजह से उसने अगले दिन छुट्टी करनी पड़ी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ गुरुजी छोटी से छोटी बात भी सुनते हैं। अब आप सोचोगे कि इस बीमारी को मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग से कैसे रिलेट कर दिया, तो बिल्कुल कभी कभी कोई बड़ी सी बला को गुरुजी छोटी बला में जो टाल देते हैं, 90% का कष्ट अपने ऊपर लेके 10% ही हमसे भोगवाते हैं, क्या पता ये वही कष्ट हो। तो इसके लिए भी गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना आपका। मैंने सोचा था उसकी छुट्टी हो जाए, तो आपने कोई ना कोई क्रिएट कर दिया इशू। ठीक हो गई है वो 2 से 3 दिन के अंदर, बट हाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़ी चीज़ से वो बच गई। तो इसका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। तो हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, हर दुख का शुक्राना, जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो आपने नहीं भी दिया उस सब का भी शुक्राना, इतना अच्छा परिवार देने का शुक्राना, इतनी अच्छी ज़िंदगी देने का शुक्राना, कमाने के ज़रिए देने का शुक्राना,
खाना 3 वक्त का देने का शुक्राना, सर पे छत देने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी, अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमारी सारी सारी प्यारी प्यारी संगत को और जो अंकल हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनको और उनकी फैमिली को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं कुछ दिनों से जैसे जैसे गुरु जी से और क्लोज हो रही हूँ, जुड़ती जा रही हूँ, समझती जा रही हूँ, तब से मैं नोटिस करती हूँ कि गुरु जी की प्रेजेंस मुझे ज़्यादा फील होने लगी है। कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी जोत के रूप में। हाँ, अभी मुझे फ्रेग्रेंस के रूप में नहीं गुरु जी की फील महसूस हुई है, लेकिन हाँ, मुझे ये यकीन है कि गुरु जी किसी भी रूप में हो, वो हमेशा हमारे साथ हैं। हमें वो दिखे या ना दिखे, हमें वो महसूस हो या ना हो, लेकिन उनका हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स और जो ऑरा है वो हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है। और जितना हम उनसे जुड़ते जाते हैं, मैंने ये महसूस किया है कि हमारे अंदर ही उनका नाम, सिमरन, जाप अपने आप ही चलता रहता है। इससे पता चलता है कि आपकी जो सोल है वो प्योरिटी की तरफ कितनी बढ़ रही है। सो संगत जी, जब से काफ़ी दिन से गुरु जी कह रहे थे कि पुत्र सत्संग शेयर कर, लेकिन हम लोग इतने उनके नादान बच्चे होते हैं कि हम उनकी चीज़ों को कई बार नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हाँ, जब से मैंने सत्संग शेयर करना शुरू किया है, उन्होंने खुद से मेरे अंदर भाव डाला कि मुझे रोज़ एक सत्संग शेयर करना है। और बाई चांस की बात है संगत जी, कल मेरे से मिस हो गया। मैं चीज़ों में इतना उलझी रह गई, संडे था, कि मैं सत्संग अपना नहीं शेयर कर पाई। और रात में जैसे ही मैंने अपना मोबाइल उठाया और उसमें गुरुजी ने मुझे डांट लगाई कि पुत्र बड़ी अकड़ आ गई है तुझमें, तुमने आज सत्संग नहीं शेयर किया। और मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने तो एकदम मतलब लग रहा था जैसे सामने से पापा कोई डांट रहे हो। और हम लोग, आई वॉज सो शॉक्ड एंड सो मेस्मराइज्ड कि दोनों ही फीलिंग मेरे अंदर चल रही थी कि मतलब मैं उस चीज़ को बयां नहीं कर सकती। मन तो किया रात में ही उठ के सत्संग शेयर करूं, बट मुझे वो ठीक नहीं लगा। मैंने सोचा कि नहीं, अब आज हम अपना सत्संग शेयर करते हैं। सो यही था मेरा प्यारा सा लेटेस्ट सत्संग कि गुरुजी ने मुझे डांट लगाई और कान पकड़ के कहा कि चल पुत्र अपना सत्संग शेयर कर। सो यस, शुक्राना 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 गुरुजी। हम बहुत कंजूस है शुक्राना करने में, लेकिन क्या करें, जैसे भी है आपके बच्चे हैं। तो अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा हम सबों के ऊपर और अपनी सारी साथ संगत के ऊपर रखें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।